लास्ट टाइम हम क्या पढ़ लेते ये बताओ? मोशन ऑफ सैटेलाइट, यही पढ़ लेते। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन मोशन ऑफ सैटेलाइट, यही पढ़ लेते। इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था, क्या होती है टाइम पीरियड? देखो टाइम पीरियड क्या चीज होती है, सिंपल। कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो वो पूरे 24 आवर लेती है। अर्थ आपको पता है कि अर्थ जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर लेती है। तो सिंपल, कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी सैटेलाइट हो, अगर वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो जो भी टाइम रिक्वायर होता है उसे क्या कहते हैं हम? टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई, यहाँ पर एक प्लेनेट है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट किया, वापस से इस पॉइंट पर अगर आकर रुकती है तो जो भी टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम क्या कहलाएगी? टाइम पीरियड कहलाती है। मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जितना भी टाइम चाहिए वो चीज टाइम पीरियड कहलाती है। हम यहाँ पर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो सैटेलाइट को टाइम पीरियड किस फॉर्मूले से हम ड्राइव करते हैं? किसके बराबर होता है? T=2πr/v। और ये वे जो है वेलोसिटी को शो करती है। किसे शो करती है? वेलोसिटी। लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी को ड्राइव किया था, वैल्यू क्या थी उसकी? v=√gm/r+h, यही ड्राइव किया था। 2πr, ये वैल्यू बिल्कुल ऐसी रहेगी। v की वैल्यू हमें गिवन है, हम वो क्या कर सकते हैं? इसमें पुट कर सकते हैं पुट कर दिया, ठीक है। अब ये जो v है ये डिवाइड में है। अगर मैं इसे इस टर्म में लिखूं तो कोई मसला? यहाँ पर भी ये डिवाइड में, यहाँ पर भी हमने साइन क्या लगाया हुआ है? डिवाइड। अगर डिवाइड से हमें चेंज करना हो मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। जो भी चीज नीचे होती है उसे ऊपर कर देते हैं और जो चीज ऊपर लिखी हुई होती है वो नीचे। तो नीचे हमारे पास क्या है? r+h, और ऊपर क्या है? gm। लेकिन लास्ट टाइम हमने एक चीज सपोज किया था कि ये जो r है, r+h, वो किसके बराबर होती है? स्मॉल r के। तो जहां पर r+h है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r। अब यहाँ पर देखो, ये 2πr और ये सारी चीज क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। ऐसा ही हो रहा है। मैंने लास्ट स्टेप में देखो क्या लिखा है? T=2π√r³/gm। ये वो फॉर्मूला है, एक मिनट बच्चों, ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी प्लैनेट या किसी भी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड को अगर आपको फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज लगी हुई है, क्यूब, यही लगा हुआ है। यहाँ पर r था, यहाँ पर √r। ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है? यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपल r की बात कर रही हूँ तो ये r ऐसी हो जाएगा। सेकंड वाला r कहाँ पर है? रूट में। अगर रूट में है तो हम उसे रूट को हटाकर क्या लिख सकते हैं? 1/2। रूट की जगह पावर क्या लगाई जाती है? 1/2। बेस सेम पावर ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो ये हो गया बेस सेम पावर, ये हो गया 1, वो हो गया हाफ। ऐसे ही होगा, यहाँ तक कोई मसला नहीं। एलसीएम लो, क्या हो जाएगा? ये 2 1s are 2 + 1/2, यही होना है, हाँ या ना? ऐसा होगा, ओके। अगर हम इसे इस तरह से लिख दें 3/2 तो कोई मसला? अब एक काम और कर सकते हैं, 3 के डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 2। अगर मैं इसे 3 × 1/2 लिखूं, कोई मसला होगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो। नहीं समझ में आ रहा? दिख रहा नहीं है? थोड़ा सा सर नीचे करो। हाँ, अब देखो दोबारा सुनो। यहाँ पर हमारे पास r के साथ मल्टीप्लाई में क्या था? √r, यही था। सिंपल, हमें इसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। वो किस तरह से कर सकते हो? एक r हमने ऐसे लिख दिया, रूट वाले r को हमने रूट से हटाकर क्या किया है? पावर लगा दिया। और रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हमने यहाँ पर वैसे लिख दिया। अब दोनों का बेस क्या हो गया? सेम। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। यहाँ पर 1 है, वहां पर 1/2, तो 1 + 1/2। सिंपल एलसीएम लेना आता है हमें। ये 2 1s are 2 हो जाएगा और प्लस 1/2। 2 + 1 3, 3/2। अगर मैं इस 3/2 को 3 × 1/2 लिखूं, कोई भी मसला? क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आ जाएगी, वही चीज आएगी। हमें पता है कि 1/2 की जगह हम क्या लगा सकते हैं? रूट लगा सकते हैं। तो ये रहा रूट हमारे पास, और क्या बचा यहाँ पर? तो रूट के अंदर क्या आ गया? तो इस तरह से ये r³ यहाँ से आया है। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी कोई भी चीज अगर रूट के बाहर हो और एक चीज स्क्वायर रूट के अंदर हो, उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी? क्यूब आ जाती है। यहाँ पर r था, सेम था, इसलिए हमने उसे एक जगह किया है और उसके ऊपर पावर क्या आ गई? क्यूब आ गई। क्लियर है आयशा? बाकी सबको ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि आप लोग जब डेरिवेशन करोगे तो डेरिवेशन समझ कर करोगे,
तो उस वक्त आपको क्लियर ना हो, इससे बेहतर है अभी पूछ लो, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए है हमारे पास? टाइम पीरियड के लिए। और ये टाइम पीरियड कब फाइंड कर सकते हो आप? जब कोई भी सैटेलाइट, कोई भी प्लेनेट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या करेगा, अपना पूरा करता है। ये बात समझ में आ गई? मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। क्लियर है? ये जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, ये उसका यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्या? मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आप लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ा है? क्या होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? मैन मेड हो। कोई भी साइंटिस्ट अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्पेस पे भेजते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती है। तो अब मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ, अगर अर्थ के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंड की जाए तो वो क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती है। वो भी अगर जा रही है तो मोशन परफॉर्म करेगी। यहाँ पे देखो आपके पास 3 पार्ट बने हुए, ए, बी और सी। ये ए, बी, सी किस चीज को शो कर रही है? अगर आप सैटेलाइट यहाँ से भेज रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अपने घर से फेंको और वो वहां बाहर चली जाएगी, उसके लिए कुछ चीजें फिक्स करनी होती है। ऐसा ही है, सबसे पहले तो आप रॉकेट पे भेजोगे, ऐसा ही करना होगा। वेलोसिटीज आपको क्या करनी होती है? मतलब अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो क्या मेरे पास स्पीड होगी? किसी ना किसी स्पीड के साथ मैं चलूंगी। वैसी अगर सैटेलाइट मूव कर रही है तो उसके पास भी कोई ना कोई स्पीड चाहिए होती है। अब आप लोग यहाँ पे देख लो, आप लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है आप लोगों ने कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो चीज क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। और कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा ही है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई वेलोसिटी या स्पीड की जरूरत होती है। यहाँ पर हमें सैटेलाइट को कहाँ, अर्थ से बाहर भेजना है। अगर आप इसे स्लो स्पीड में फेंकते हो तो वो ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकती। ऑर्बिट पता है क्या होती है? क्या होती है ऑर्बिट? सिंपल, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर रिवॉल्व किया जाए तो वो जो पाथ होती है वो रीजन क्या कहलाती है? ऑर्बिट कहलाती है। ठीक है, तो अर्थ के अराउंड अगर ये सैटेलाइट मूव करेगी तो इस रीजन को क्या कहेंगे हम? ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग जगह दिख रही होगी और एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये मूवमेंट स्टार्ट कर रही है। ऐसा ही हो रहा है। तो पॉइंट ए पर अगर आप सैटेलाइट की स्पीड स्लो रखते हो तो वो कभी भी ऑर्बिट में मूव नहीं करती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। सिंपल, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, बाउंस बैक नहीं, नीचे आ जाती है। अगर आप उसको थोड़ा सा और मीडियम क्या करते हो, आप स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दो, तब भी वो उस ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ऑर्बिट में मूव करने के लिए एक स्पीड जो होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। जो वो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी भी सैटेलाइट को अगर एक ऑर्बिट में मूव करवाना है, जो भी स्पीड उसे रिक्वायर्ड हो उसे हम ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। दोबारा बताओ क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? ये तो होती है, इसके अलावा डेफिनेशन होगी कोई? बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो जो वेलोसिटी उसे रिक्वायर्ड हो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और इसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? फिक्स है। तो इसे हमें क्या करना होगा? ड्राइव करना होगा। अगर हमने सैटेलाइट भेजा है तो कुछ ना कुछ अर्थ से डिस्टेंस पर होगी। इसका मतलब ये है कि अर्थ से इसके पास कोई ना कोई हाइट होगी। होगा ऐसा? यहाँ पर हाइट होगी या नहीं? हाइट होगी। और ये जो हाइट है, अगर हाइट बढ़ रही है अफीफा, तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज होती है, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस से आप जितना ज्यादा जितने दूर जाओगे ग्रेविटी क्या होती जाती है? कम होती जाएगी, चेंज होती रहती है। तो अगर हाइट पर जा रहे हो तो ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। सरफेस पे जो ग्रेविटी होगी वो वहां पर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो किसके बराबर है? जी एच के बराबर। अब अगर आप लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद हो तो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उस वक्त ट्रेवल करती है, उस वक्त मूव करती है जब उस पर लगने वाली फोर्स बैलेंस हो। क्या हो? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स होती है। दूसरी फोर्स जो उसे बैलेंस कर रही होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्लेनेट की बात करें तो यहाँ पर आप वेट कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे? वेट। अगर इसका वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही इक्वल हो जाए तो ये क्या होगी? ऑर्बिट में मूव करती है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ऑर्बिट, हम सैटेलाइट के वेट की बात करें तो वो हम किससे शो करेंगे? WS से। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो किससे शो करते हैं? FC से। अब WS सैटेलाइट की बात हो रही है तो मास तो इसका होगा, और हर बॉडी का मास क्या होता है?
कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है मतलब फिक्स होती है, उसकी वैल्यू कहीं भी वो चेंज नहीं होती। और ग्रेविटी हम सैटेलाइट की बात करें तो उसके साथ क्या आ जाएगा, हाइट। यहाँ तक कोई मसला? एफ सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ पर भी एम है और तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास, वी स्क्वायर किसके बराबर है, जी एच, और नीचे डिवाइड में क्या था हमारे पास, आर। तो ये डिवाइड से ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ऐसे ही v के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, उस स्क्वायर को हमें क्या करना है, कैंसिल आउट। तो जब भी स्क्वायर को कैंसिल आउट करना हो तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। तो रूट लगाया हमने, और अगर इक्वेशन है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी रूट और इस साइड भी स्क्वायर से रूट। ये आर हमने पहले भी सपोज किया है कि किसके बराबर होती है, आर प्लस एच के, इसी के बराबर होती है। तो जहां पर आर था वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच। अब एक केस है, सपोज करो कि जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ से बाहर तो गई है लेकिन अर्थ के सरफेस से बहुत ही करीब है। बात समझ में आ रही है कि ये हमें एक केस हमें सपोज करना है कि सैटेलाइट आपने सेंड तो कर दिया है लेकिन वो अर्थ के बहुत ही ज्यादा करीब क्या हो गई है, वो मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है लेकिन अर्थ के करीब है, इतनी करीब कि उसकी जो हाइट की वैल्यू है वो तकरीबन अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगी। मतलब इतनी छोटी होगी कि हम ये सपोज करेंगे कि हाइट किसके बराबर है, 0 के। अगर हाइट 0 के बराबर हो जाए तो ये जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। और हमने यहाँ पर एक मिनट, ये आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के। और जो ग्रेविटी है, जो हाइट पर थी, वो किसकी ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी, सरफेस ऑफ अर्थ के। यहाँ तक कोई मसला? मैंने यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा है v इक्वल्स टू वी सी। ये वी सी क्या होती है बताती हूँ, पहले हम यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताती हूँ वी सी क्या है, ठीक है। अब जो जो चीजें हमने चेंजिंग की है हम वो फॉर्मूले में क्या करेंगे, चेंज, ठीक है। ये हो गया वी सी जो कि v के बराबर, v को हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है। जी एच की जगह क्या आ जाएगा, जी, और आर जो कि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होती है, 6 एक्सपोनेंट 6। दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, हम पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.99 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखो 7.9 पॉइंट के बाद 9 से 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ करके 8 हो गया। एक्सपोनेंट 3 किसके बराबर होती है, किलो के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इसकी प्रीफिक्स क्या होती है, के, और पहले से क्या मौजूद है, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी वीसी कहलाती है। क्या कहलाती है, वीसी। अब ये वीसी है क्या चीज, ये क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वर्ड क्यों यूज करते हैं, कंडीशन बहुत खराब हो जाए, ऐसा ही होता है। तो क्रिटिकल का मतलब, यहाँ पर कंडीशन खराब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब ये है कि वो कम से कम वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में मूव करने में हेल्प करे, वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। एक हमने पढ़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि ऑर्बिट में मूव करना है। हमने ये पढ़ा था ना कि ऑर्बिट डिफरेंट टाइप्स की होती है, अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है, ऐसा ही है। ये कम से कम वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, कम से कम। इससे कम अगर वेलोसिटी हुई तो फिर जो भी सैटेलाइट होता है वो अर्थ पर गिर जाती है, वो ऑर्बिट में मूव नहीं करती। तो इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है। तो ये कम से कम वेलोसिटी क्या कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसे हम वीसी से शो करते हैं। यहाँ तक कोई मसला?